प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। क्रोध का मुख्य कारण क्या है और ये संयम को कैसे प्रभावित कर सकता है? व्यक्ति तत्व को जानता तो है, लेकिन तत्व को अपनी आत्मा की पर्याय नहीं बना पा रहा, स्थायित्व तो नहीं दे पाता। और कभी कभी वह आवेश में आकर के इतना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर लेता है कि यदि मैंने क्रोध नहीं किया तो इस सामने वाला हावी हो जाएगा, मैंने क्रोध नहीं किया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैंने यदि क्रोधादि भाव नहीं किए तो ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा। इस जो मिथ्या धारणा, ये मिथ्या भ्रम होता है, उस कारण से व्यक्ति को आवेश आता है। मान, माया, लोभ आदि जो कसाएं होती हैं, इन कारण से आता है। यदि वस्तु स्वरूप का स्थायित्व हो जाए, वो जो तत्व चिंतन है, वो तत्व चिंतन यदि स्थायित्व को प्राप्त हो जाए, चारित्र में परिणत हो जाए, तो फिर क्रोध को जीता जा सकता है। 3 प्रकार का परिणति होती है तत्व की। एक तत्व पर श्रद्धान करता है, तत्व को जानता नहीं है, जानता नहीं है। जैसे व्यक्ति जहर को जानता नहीं है, लेकिन सुन रखा है कि जहर मारने वाला है, जहर नुकसानदायक है, ये सुन रखा है, जानता कुछ भी नहीं, जहर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। दूसरा व्यक्ति है जो जहर को जानता तो है, लेकिन उसको चारित्र रूप परिणत करने के लिए बचने की चेष्टा नहीं करता। और जब वो चारित्र रूप परिणत हो जाता है, फिर भाव नहीं आते। बेई पांडव आदि जब ग्रस्त अवस्था में थे, अति क्रोध को प्राप्त होते थे। भीम आदि अति क्रोध को प्राप्त होते थे, सम्यक दृष्टि थे, तत्व को जानते थे। लेकिन वही जब वे मुनि बन गए तो उनको लोगों ने शरीर पर गरम आभूषण पहना दिए, क्रोध नहीं आया। वही बाहुबली को इतना क्रोध था कि भाई से भी लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन जब उन्होंने चारित्र अंगीकार कर लिया तो चींटी पर किसी जीव पर क्रोध ही नहीं आया। तो जब तक हमारा जो धर्म है, जिस धर्म पर हमारा श्रद्धान है, जिस धर्म को हम जानते हैं, यदि वो आचरण में जब तक नहीं आएगा, चारित्र अंगीकार नहीं करोगे, तब तक ये क्रोध को जानते हुए भी क्रोध करते रहोगे, जहर को जहर मानता हुआ भी पीता रहेगा, क्योंकि उसके मन में चारित्र की कमी है। इसलिए समंत्रभद्र महाराज ने कहा, राग द्वेष निवृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। यदि तुम राग और द्वेष से मुक्ति पाना चाहते हो तो चारित्र को अंगीकार करो, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। जब वर्ष में भाद्र पक्ष 2 बार आए तो मुख्य तिथियों को कैसे मनाना चाहिए? सिद्धांत समझने की जरूरत। जब 2 माह पड़ जाते हैं तो प्रथम माह के 15 दिन शुद्ध माने जाते हैं और द्वितीय माह के अंतिम 15 दिन माने जाते हैं। तो दशलाक्षण पर्व पड़ता है शुक्ल माह में। तो शुक्ल माह का जब पड़ेगा तो वो भादों 2 भादों पड़ेंगे तो दूसरे भादों के शुक्ल पक्ष में माना जाएगा, पहले भाग में नहीं माना जाएगा। क्योंकि बीच का मान लीजिए 2 महीने हैं तो 15 दिन छोड़ दीजिए, पुराने अनादिकाल से चला है वो, फिर दूसरे जो 15 दिन हैं और नए वाले के 15 दिन हैं, यानी पहले वाले का शुक्ल पक्ष, द्वितीय वाले का कृष्ण पक्ष अधिक मास माना जाता है, और प्रथम वाले का कृष्ण पक्ष और अंतिम वाले का शुक्ल पक्ष। तो जो तिथियां दशलाक्षण पर्व शुक्ल पक्ष में पड़ता है, तो दशलाक्षण पर्व सदा 2 भादों पड़ेंगे, तो द्वितीय भादों के शुक्ल पक्ष में ही मनाया जाएगा। अष्टान का पर्व सदा शुक्ल पक्ष में आते हैं। यदि 2 फागुन पड़े, 2 आषाढ़ पड़े, 2 कार्तिक पड़े, तो दूसरे महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। लेकिन शांतिनाथ भगवान की तो जो जन्म जयंती है या मोक्ष कल्याणक है, ये कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है। अज्ञान सागर महाराज की समाधि कृष्ण पक्ष में आ रही है, इसलिए कृष्ण पक्ष के सारे कार्यक्रम
प्रथम माह के कृष्ण पक्ष में मनाए जाएंगे और शुक्ल पक्ष से सारे कार्यक्रम द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वितीय माह के शुक्ल पक्ष में मनाए जाएंगे। ये अधिक माह का सदा रखना। अब लोग नहीं जानते, मार्च अकेले भादों का ले लिया उन्होंने। भादों हमेशा दूसरे भादों में मनाए जाते हैं, अष्टान का हमेशा दूसरे कार्तिक में मनाई जाती हैं। अरे भाई वो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के सारे कार्यक्रम दूसरे माह के शुक्ल पक्ष में मनाए जाएंगे और कृष्ण पक्ष के सारे कार्यक्रम प्रथम मास में मनाए जाएंगे। ये ज्योतिष का नियम है, इसमें भ्रम में मत पड़ो, नीम हकीम खतरे जान पंडितों के चक्रों में मत पड़ो। ये सब ज्ञान अध्ययन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होने से ऐसा करने लग जाते हैं। आजकल कोई भी पंचांग बना देता है, यहाँ की नकल वहाँ की करके, और भादों को और कृष्ण पक्ष, हाँ भादों तो दूसरे महीने में मनाते अपन, अष्टान का तो दूसरे महीने मनाते। अरे भाई वो शुक्ल पक्ष है इसलिए मनाना ही पड़ेंगे। यदि भादों कृष्ण पक्ष में पड़ते तो अधिक मास के प्रथम माह के कृष्ण पक्ष में मनाए जाते। इसलिए ऐसा गलती मत करो। शांतिनाथ भगवान का सारे भारत से मेरा कहना है, जो 14 तारीख निकल चुकी वो निकल चुकी, यही वार ओरिजिनल उनकी वकालत है। बाकी अब तुम्हारी मर्जी, जब मनाओ तब मना लेना। 16 कारण जो पढ़ेंगे वो जो शुक्ल पक्ष के हिसाब से पढ़ेंगे। 16 कारण जो 32 दिन के पढ़ते हैं वे शुक्ल पक्ष के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि उनका समापन शुक्ल पक्ष में होता है। तो वो शुक्ल पक्ष को लेकर रेगुलर लेकर के, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आपके जो 32 दिन के 16 कारण पढ़ते हैं, उन 16 कारणों में शुक्ल पक्ष की महत्वता होने से उनको द्वितीय भादों का जो कृष्ण समय है वो ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष तक जा रहा है रेगुलर में। उसमें ऐसा डिवाइडेशन नहीं कर पाएंगे कि 15 दिन पहले के 15 दिन बाद के। जो जो कार्यक्रम शुक्ल पक्ष की तरफ जावे वो द्वितीय माह में बनाना, और जो जो कार्यक्रम कृष्ण पक्ष में ख़त्म हो वो प्रथम माह के कृष्ण पक्ष में मनाना। अभी पपोरा के अंदर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के सामने प्रश्न रखा, तो आचार्य श्री ने, क्योंकि सब ने हम लोगों ने पूछवाया कि आचार्य ज्ञान सागर की समाधि दिवस कब मनाया जाए, तो उन्होंने कहा चूँकि कृष्ण पक्ष में उनकी समाधि हुई थी इसलिए प्रथम जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पपोरा के अंदर आचार्य श्री के सानिध्य में शांतिनाथ भगवान का निर्माण लाड़ू और ज्ञान सागर महाराज का समाधि दिवस अभी जेठ माह के प्रथम कृष्ण पक्ष में मना लिया गया है। मैं तो हर व्यक्ति को पुण्यात्मा, आपको आंखों से दिख रहा है कि नहीं? अंधे लोग ज़्यादा हैं कि आंखों वाले? तो पुण्य का उदय। बहरे लोग ज़्यादा हैं कि सुनने वाले? पुण्य का उदय ज़्यादा। लंगड़े लोग ज़्यादा हैं कि चलने वाले? तो पैरों का उदय है। बीमार लोग ज़्यादा हैं कि स्वस्थ ज़्यादा हैं? तो पुण्य का उदय है। इसी प्रकार से अब मन से जो दुखी हैं इनको तो कोई संसार का कितना ही पुण्य का उदय आ जाए ये कभी दुखी हो नहीं सकते, सुखी नहीं हो सकते। प्रायः सबसे ज़्यादा व्यक्ति मनुष्य सुखी ज़्यादा रहता है। पहली बात तो त्रस पर्याय है, मनुष्य में आर्यखंड है, आर्यखंड में भी उच्चकुल है, उच्चकोत्र है, पुण्य के उदय। मैं तो कहीं पाप कर्म के उदय तो बहुत कम देखने में आता है। 24 घंटे में नींद ले रहा है, पुण्य का उदय पाप का उदय? खाने में खा रहा है, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पंखा के नीचे बैठे हो, पुण्य का पाप का उदय? कितनी देर लाइट जाती है? 5 मिनट 10 मिनट, उतनी देर पाप का उदय मान लो। और 24 घंटे जो एसी कूलर पंखा चल रहे हैं पुण्य का उदय। अब धन दौलत की जहाँ तक बात है तो धन दौलत में इतना भूखा मरने वाले गरीब कितने? बहुत कम। अब इच्छाओं से जो गरीब है, महत्वाकांक्षाओं से जो गरीब है, उसके लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से तो मनुष्य के पुण्य का उदय ज़्यादा होता है, पाप और अशुभ कर्मों का उदय बहुत कम होता है। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर जी में सोले की चप्पल पहनना कितना उचित है? कदापि नहीं। ना अभिषेक पूजन के लिए ना आहार के लिए कोई भी चप्पल का प्रयोग नहीं कर सकते। सोने की चप्पल क्यों ना हो, सोने की चप्पल क्यों ना हो, चांदी की चप्पल क्यों ना हो, लकड़ी की पाउनी क्यों ना हो,
पैर में पहनने वाला हर चीज उपानह कहलाता है। इसलिए वह सब चीजों से, ये सब बहानेबाजी है कि ये सोले के हैं, ये चौके के हैं, रसोई घर के, ये बाथरूम के हैं, टॉयलेट के हैं, ये बाजार के हैं, ये सब अपना सोच है। दोस्तों दोष ही मानना चाहिए। यदि कोई किसी को चमड़े के जूते ना मार के लकड़ी की पावनी मारे तो। एक बार एक सज्जन ने कहा कि कहीं किताब पर कपड़े के जूते छपे थे विज्ञापन में। मैंने कहा भाई ये जैन मैगजीन है, इस पर क्यों? बोले महाराज जी आप गौर से देखिए वो कपड़े के हैं। मैंने कहा यदि कोई तुम्हारे लिए चमड़े के ना मार के कपड़े के मारे तो चलेगा? अरे जूता कैसा भी हो, जूता तो जूता ही कहलाएगा। गुरुवर नमोस्तु। क्या अन्य समाज का व्यक्ति शांति धारा कर सकता है? अपनी अनुमोदना से करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है। कैसा भी व्यक्ति हो, वो बीमार है, परेशान है, तो करवा सकता है। अनुष्ठान 3 प्रकार के होते, कृत, कार्यत, अनुमोदना। कुछ अनुष्ठान किए जा सकते हैं, कुछ अनुसार करवाए जा सकते हैं, कुछ अनुसार अनुमोदना की जा सकती है, और तीनों के उनको पुण्य बराबर की कोटि में आता है। इसलिए ऐसे लोगों से करवाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, मंदिरों की अराजकताएं बिगड़ती हैं। धीरे धीरे करके फिर दूसरे लोग अधिकार की बात करने लग जाते हैं कि मैं तो इस मंदिर में अभिषेक करता आया हूँ। फिर धीरे धीरे ये मंदिर जमघट बन जाएंगे, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए अनुष्ठान रूप क्रिया दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर जैन के द्वारा ही होना चाहिए। करवाने की जहाँ तक बात है, यदि वो कहे भाई मेरी तरफ से आज की शांति धारा करवा दीजिए, तो आप जैनी उसके नाम से कर सकता है। नाम भी बोला जा सकता है। नाम तो पशुओं का भी बोल सकते हो। मैंने कहा था ना, गाय बैल पशु आदि, तुम्हारे यहाँ कोई पशु है उसके लिए बोल सकते हो। पेड़ पौधों के लिए बोल सकते हो। मान लो आपके यहाँ खेती है, बाग बगीचा है, उसमें कोई कीड़ा ना लग जाए, उसके लिए शांति धारा करो ना। किसान खेती के लिए शांति धारा कर सकता है, मेरे खेतों में कीड़े ना लगें, मेरे खेती में कोई महामारी ना आवे, तो वो अपने खेत के लिए शांति धारा कर सकता है। करने में कोई बाधा नहीं। आप अपने कुएं में पानी लाने के लिए शांति धारा कर सकते हो। विश्वास तुम्हारा है कि हे भगवान मेरे यहाँ पानी आ जाए, जानवरों को पानी पिलाना है। हमारा पेड़ लगा है, ये पेड़ कभी सूखे नहीं, इसमें दीमक ना लगे, इसके लिए कर सकते हैं। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के दीमकों के लिए पहले शांति धारा हुई है और उसका प्रभाव भी पड़ा है। तो ये करने के लिए कोई बाधा नहीं। करने के लिए करने की बात आए तो कदापि नहीं करना, अन्यथा ये मंदिर खतरे में पड़ जाएंगे। कई जगह खतरे में मंदिर पड़ चुके हैं। गुरुवर नमोस्तु। भगवान जी के समक्ष तेल के दीपक जलाने का क्या प्रभाव होता है? नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हमारे जैन आगम में, जैन शास्त्रों में भगवान को उच्च वर्णी होने से, उच्च कुलीन होने से तेल के दीपक का वर्णन नहीं मिला। हमेशा जैन आगम में अरहंत भगवान के लिए घृत, कपूर और रत्न, ये 3 दीपकों का ही वर्णन मिलता है। यदि आपके पास घृत नहीं है तो कपूर सबसे बढ़िया। कपूर के संबंध में प्राचीन परंपरा है, लेकिन तेल के दीपक मंदिरों में जलाना ये बिल्कुल अशुभ है। उस मंदिर की प्रतिष्ठा नष्ट होती है और जलाने वाले को अपमान रखता है, क्योंकि जो निम्न जाति के देवता होते हैं, जिनके लिए अलग से वर्णति बनती है, उनके लिए कोई बात बनती है तो बात अलग है। लेकिन अरहंत भगवान उच्च जाति के देवता है, उच्च कुलीन देवता है। तो जैनागम के अंदर जैन शास्त्रों के अनुसार कदापि बिना दीपक जलाए रह जाना, लेकिन तेल का दीपक नहीं है। जो चीज पेल के बनाई जाती है उसको तेल कहते हैं, चाहे वो सरसों का हो, चाहे खोपड़े का हो, चाहे वो मूंगफली का हो, चाहे तिल्ली का हो, कोई भी तेल है। तेल दीपक कदापि मंदिरों में नहीं जलना चाहिए। नहीं जलाओ वो अच्छा है, पीली छिटक चढ़ा दो, कोई बात नहीं। लेकिन तेल का दीपक जलाने वाले को कभी सिद्धि नहीं होगी, बल्कि उन्हें भगवान के उच्च पद के अपमान का दोष भी लगेगा। बहुत बड़ा दोष लगता है।
इसलिए जलाने वाले दीपक ना जलाएं, लेकिन तेल का दीपक जलाकर अपनी जिंदगी को अशुभ ना करें, मंदिर की प्रतिष्ठा नष्ट ना करें, मंदिर के अतिशय को खत्म ना करें। थोड़ा सा कपूर जला के दस्तूर कर लो, लेकिन तेल दीपावली बलि को भी तेल नहीं जलाना चाहिए। अशुभ है, अमंगलिक है, और वो तुम्हारे लिए दिवाली के दिन तेल वैसे ही मंगलिक। आप देखो ना, तेल गिर जाए तो कहते हैं कि देखो तेल गिर गया, अच्छा हुआ, शनि टल गया, लेकिन घी गिर जाए तो नहीं कहते। घी मांगलिक है, तेल मांगलिक नहीं है। ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख आया, यदि तुम कहीं यात्रा पर जा रहे हो और कोई तेल लेता हुआ दिख जाए, तेल तो अशुभ शकुन कहा है निमित्त शास्त्रों में। यदि कोई तेल लेता हुआ जाते दिख जाए तो नियम से अशुभ है, और घी लेते हुए दिख जाए तो शुभ है। यदि कोई घी का घड़ा लिए हुए है, आप कहीं जा रहे हैं तो शुभ है, और तेल का बोतल या घड़ा लिए हैं तो अशुभ है। तो सब तरफ से तेल तो अशुभ ही है, दिवाली को नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। समवशरण में श्रावक श्राविकाएं आते जाते रहते हैं या बस वही रहते हैं? नित्य क्रियाओं को जाते हैं, जाते आते रहते हैं। 12 सभाएं जब तक भगवान बैठे रहते हैं, 12 सभाएं खचाखच भरी रहती हैं, और उनमें से जो जाना चाहते हैं वो जाते भी हैं, आते रहते हैं। यानी जितने जाते हैं उतने आते हैं। मतलब जैसे अभी ज्ञानोदय में देख लीजिए, प्रति मिनट में कोई ना कोई गाड़ी आती है, और प्रति मिनट कोई ना कोई गाड़ी जाती है। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यात्री ना हो। अभी जितने दिन से मैं देख रहा हूँ, ऐसा एक भी घंटा, शायद एक भी घंटा, क्यों सुकांत एक भी घंटा ऐसा नहीं निकला होगा अभी 1 जनवरी से, तो मैं देख रहा हूँ कि जिस समय ज्ञानोदय में कोई ना कोई यात्री ना हो। तो क्या वही यात्री हैं? नहीं, बदलते नहीं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जब यहाँ की महिमा ये है, तो समूह क्षण में तो निरंतर आवागमन लगा रहता है। 1 जाते हैं, 11 आते हैं, और 3 लोक से आते, वहाँ तो देवता भी आते हैं। गुरुवर नमोस्तु। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो एक समय में कितने जीव मोक्ष जाएंगे? एक समय एक अभिभागी समय है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। 1 सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं, यानी जितने विभाजन आप करोगे उन सब में असंख्यात समय होते हैं। एक समय काल की वह अविभागी पर्याय है जिसका कोई भी दूसरा उपमा, दूसरा स्थान नहीं दिया जा सकता। उपमा के रूप में मात्र इतना ही मिलता है कि सबसे मंद गति में एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में जितना समय लगता है उसको एक समय बोलते हैं। दूसरी परिभाषा, तीव्रतम तीव्र गति से कोई पुद्गल परमाणु और जीव अंतिम 7 राजू से लेकर के ऊपर अंतिम 14 राजू नीचे से लेकर के ऊपर एक समय के अंदर पूरा 3 लोक में जा सकता है, लेकिन और कोई दूसरी उपमा कहीं देखने में नहीं आई। सुधा प्रश्नोत्तरी।